अभी मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में हूँ और यहाँ से कुछ शिक्षा की बातें करूँगा और वो बातें बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। 15% के रेट से चीन और जापान से ज़्यादा विकास दर कागजों पे दिखाने वाला सरकार को आईना दिखाने का प्रयास करूँगा। पंजाब में भी यूनिवर्सिटी है, महाराष्ट्र में भी है, देश के दूसरे राज्यों में भी है और बिहार में भी यूनिवर्सिटी है। कहा जाता है राजेंद्र प्रसाद बिहार के ही थे और आर्यभट्ट बिहार के ही और चाणक्य बिहार के ही और संजोग से लालू जी और नीतीश कुमार इहो दोनों बिहार के। चलिए, अब नीतीश कुमार ने पिछले 16 साल में शिक्षा का स्तर चीन और जापान से आगे लेके गए हैं, 7वें आसमान पे पहुंचाए हैं या जमीन पे खड्डा खोद के उसमें दफन कर दिए हैं। उसी का सच्चाई यहाँ से जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र हैं, हैंडसम हैं, पढ़े लिखे हैं और अच्छे ढंग से बात भी करते हैं, तो इनसे कुछ सवाल करेंगे। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम सुखदेव। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे ग्रेजुएशन नॉन टेक्निकल डिग्री कितने साल में कंप्लीट होता है? 3 साल में। और टेक्निकल डिग्री ग्रेजुएशन कितने साल में कंप्लीट होता है? 4 साल में। और टेक्निकल डिग्री मतलब कि मास्टर डिग्री कितने साल में कंप्लीट होता है? 2 साल में। बिहार में कितना साल में कंप्लीट होता है, ये सब कमेंट करके आप लोग बताइएगा। सही है। अच्छा, ये बताइए कि कोरोना काल में कुछ लेट हुआ क्या सेशन? नहीं, बस सेशन ऑनलाइन हो गया था। हाँ। लेकिन 2 साल की डिग्री 2 साल में हो गई। हाँ, 2 साल की डिग्री 2 साल में हो गई। अच्छा, आप लोग मंगल ग्रह के हैं कि इसी भारत में रहते हैं? इसी भारत में रहते हैं। नीतीश कुमार जी ये लोग भी इसी भारत में रहते हैं और आप मंगल ग्रह तक बिहार का विकास पहुंचा रहे हैं। जमीन पर थोड़ा देखिए ना, ढूंढने का प्रयास कीजिए कि युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। अच्छा, ये बताइए, पंजाब यूनिवर्सिटी में बिहार के छात्र पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं भाई। अच्छा, उनका डिग्री कितने साल में कंप्लीट होता है? भाई कैसे सवाल कर रहे हो? जो डिग्री 4 साल का है वो 4 साल में कंप्लीट हो जाता है। ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ ना कि बिहार का विकास देख के पगला गया हूँ मैं भी। जब आप जाओगे ना तो वहाँ पे कागजों पे बिहार का विकास जो है ना, आप उठा के देख लो, गूगल करो, आप पढ़े लिखे हो, करो आप। इस देश में सबसे ज़्यादा विकास दर बिहार का है, आप देख सकते हो। आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ तक कि चीन और जापान से भी ज़्यादा विकास दर जो है ना वो बिहार का है। और देखिए यहाँ पे जो है नाला जो है वो रोड से नीचे है और बिहार का नाला 7वां आसमान पे पहुंच जाता है। सही है कि नहीं है? अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? गुरचरण सिंह। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे जो नेता हैं वो मंगल ग्रह के हैं कि भारत के ही हैं? यहीं के हैं, देश के हैं इसके। अच्छा, वो लोग विकास करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। अच्छा, आप लोग इसके लिए प्रोटेस्ट भी करते हैं? हाँ, पर प्रोटेस्ट करते हैं, इसीलिए विकास करते हैं। अब बहुत लड़ना पड़ता है। अभी 4 साल का 4 साल में हो। अभी हमें दिक्कत है कि थोड़ी लाग ना लग जाए, इनको हमारा ना बढ़ा दें, मतलब इसके लिए लड़ना पड़ता है। अब सोचिए इन्होंने क्या बोला कि इसके लिए लड़ना पड़ता है, नहीं तो हमारा भी 4 साल का डिग्री जो है ना 6 साल में कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा। यानी देश का नेता का जो है ना नेचर जो है ना हर जगह सेम होता है, करप्शन करना। बस वहाँ के लोग अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से जो है ना डेवलपमेंट कराते हैं। अगर पंजाब और हरियाणा का आज विकास हो पाया, चंडीगढ़ का विकास हो पाया, पंजाब यूनिवर्सिटी में 4 साल का टेक्निकल डिग्री 4 साल में कंप्लीट हो पाता है, तो उसके लिए पंजाब के छात्र, पंजाब के युवा और यहाँ के लोग जो है ना वो जिम्मेवार हैं। और हमारे यहाँ मंगल ग्रह पे पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ता है ना, और बुध ग्रह पे इलाज कराने के लिए, और बृहस्पति ग्रह पे जो है ना वो नौकरी करने के लिए जाना पड़ता है ना, उसके लिए हम और आप दोषी हैं। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे बॉयज हॉस्टल है क्या? है यही है। अच्छा, उस बॉयज हॉस्टल में कौन रहता है? बॉयज रहते हैं। नहीं, हमारे यहाँ बॉयज हॉस्टल में कुकुर, बिलार, भैंस ये सब रहता है। ये बात सच है? अभी तो इतना स्तर है, इतना स्तर। अभी एक 4 साल की डिग्री भी 4 साल में होती है। और बॉयज हॉस्टल में बॉयज रहते हैं, खाना मिलता है। ठीक। गर्ल्स हॉस्टल में कौन रहता है? गर्ल हॉस्टल में गर्ल्स रहती हैं। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में गर्ल्स रहता है क्या? शायद से। अब आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ के जो वीसी हैं, वाइस चांसलर, करप्शन करते हैं ज़बरदस्त? अब आप कंपेयर कर रहे हो तो मैं कंपैरेटिवली तो नहीं बता सकता, लेकिन जो बीसी वहाँ जिसने लगाया है उसी को भी इसी ने लगाया है, मतलब इसको उसी ने ही लगाया है।
तो मतलब अप्रत्यक्ष रूप से आपने बहुत कुछ कह दिया है, लेकिन चलिए यहाँ के वीसी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं और मगध यूनिवर्सिटी के वीसी जो है 300 करोड़ रुपया एकदम कैश लेके गोरखपुर में पकड़े गए। संजोग से वो मगध यूनिवर्सिटी जो है वो बिहार में है और वो गोरखपुर में पैसा रखे थे इसीलिए पकड़े गए। अगर मगध यूनिवर्सिटी का पैसा बिहार में रखे रहते ना तो शायद नहीं पकड़े गए होते। क्या नाम है आपका? रजत। अच्छा, आपको हंसी क्यों आ रही है? इतनी ज़्यादा करप्शन देख के तो हंसी आएगी, ऑब्वियस है। देखिए, सच्चाई ये है कि हमारे यहाँ सुशासन की सरकार है और सभी ईमानदार नेता है, इसीलिए बिहार में भ्रष्टाचार नहीं है और विकास ज़बरदस्त हो रहा है। लेकिन इन सब विकास को देखने का प्रयास करें। और आप लोगों का कैंपस पूरा इतना ग्रीनरी है, इतना क्लीन है, क्यों है? हाँ, पहले तो चंडीगढ़ का ही फ़र्क कह रहा हूँ। चंडीगढ़ थोड़ा पहले ऐसे ही बना कि मतलब अच्छे तरीके से और मेंटेन भी रखती है यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये मेंटेन रखने की जिम्मेवारी आप लोगों की भी है ना? आप लोग भी रखते हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो इसीलिए बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों से भी विनती है कि उस यूनिवर्सिटी को बीमल से, रजनीगंधा से कलरफुल ना करने की जिम्मेवारी जो है ना वो हमारी ही है। तो इस देश के अनेकों कोने में जाते हैं बिहार के छात्र पढ़ने, बिहार के लोग इलाज कराने, बिहार के लोग रोजगार ढूंढने। तो हो सके तो अपने सरकार से एक सवाल करें कि जब दूसरे राज्यों में विकास हो सकता है इसी भारत में, तो बिहार में क्यों नहीं विकास हो सकता है? और नहीं तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नासा से एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर लें और सीधे बिहार के सभी लोगों को मंगल ग्रह पे पहुंचा दें। अच्छा, आप बिहार के हैं? मैं बिहार का हूँ। अच्छा, यहाँ की यूनिवर्सिटी? मैं ग्रेजुएशन यूपी से कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हैं यूपी से? क्योंकि बिहार में 6 साल 7 साल में ग्रेजुएशन फाइनल होता है। मैं टेक्निकल डिग्री बी फार्म कर रहा हूँ। तो 4 साल की डिग्री 4 साल में करने के लिए मैं दिल्ली में रह के पढ़ाई करता हूँ। नहीं तो बिहार में कम से कम 6 7 8 साल लग जाएंगे। और बिहार के सभी यूनिवर्सिटियों के सभी छात्र, साथ में सभी छात्र यूनियन, जैसे ABVP है उस सरकार में है अभी तो थोड़ा कम लड़ता है, लेकिन उसको भी लड़ना पड़ेगा। RJD का छात्र यूनियन है, जदयू का छात्र यूनियन है, कांग्रेस का है, NSUI, AISF, ये सभी छात्र यूनियन जब मिल के एक साथ लड़ेंगे तब जाके शायद बिहार में टेक्निकल डिग्री 4 साल में, नॉन टेक्निकल डिग्री 3 साल में कंप्लीट होगा। वरना हम लोग ऐसे ही दूसरे राज्यों के यूनिवर्सिटियों में पढ़ते रहेंगे और जो हमारे राज्य के यूनिवर्सिटी के विकास के लिए पैसा आएगा ना, उससे नेता लोग अपना विकास करेंगे, अपने बच्चों का विकास करेंगे, अपनी बीबी का विकास करेंगे, अपनी बीबी के भाई का विकास करेंगे, यानी अपने साले साहब का विकास करेंगे। और इसी प्रकार का विकास से जो है ना कहीं नहीं तो कहीं हम लोगों को डर लगता है। तो हो सके तो सच्चे मन से एक बार सिर्फ और सिर्फ 3 सेक्टर को सुधारने की जरूरत है बिहार सरकार। और मैं कहीं भी रहूंगा बिहार का जमीनी हकीकत तब तक दिखाऊंगा जब तक आसमान में होने वाला विकास जमीन पे सही ढंग से ना आ जाए। 3 सेक्टर कौन कौन सा है? एक एजुकेशन सेक्टर, दूसरा हेल्थ सेक्टर और तीसरा जो रोजगार सेक्टर होता है। ये 3 सेक्टर अगर सही ढंग से हो जाए ना तो शायद बिहार का भी विकास हो जाएगा। बाकी हर 5 साल में चुनाव आएगा और घोषणा पे घोषणा, कोई बोलेगा कि हम 2 करोड़ का देंगे, कोई बोलेगा हम 19 लाख को देंगे, कोई बोलेगा हम 9 लाख को देंगे, लेकिन चुनाव के बाद सब भूल जाएंगे। तो जाति के नाम से ऊपर उठ के, पार्टी के नाम से ऊपर उठ के, व्यवस्था के नाम से ऊपर उठ के अगर चाहते हैं बिहार में इस प्रकार से यूनिवर्सिटी काम करे। हाँ, एक सवाल मैं भूल गया, इस पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर कितने कॉलेज एफिलिएटेड हैं? 150 के आसपास। हाँ जी, 150 कॉलेज इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और वो 150 कॉलेज समय पे अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं। हाँ, बिहार में एक चीज समय पे होता है, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, कोरोना आए या कोरोना का बाप आए, चुनाव समय पे होगा, बाकी कोई भी काम समय पे नहीं होगा। तो चुनाव समय पे हो या ना हो, बाकी सब काम समय पे हो जाएगा तो बिहार का विकास हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, साउथ का अन्य राज्य, इन सब का विकास देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है।
सीखने की ज़रूरत है। और आज अगर बिहार के लोग हंसी के पात्र बन पाए हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न हम और आप हैं। सबसे ज़्यादा IRS ऑफिसर बिहार के, सबसे ज़्यादा IAS ऑफिसर बिहार के, IPS ऑफिसर बिहार के, जज बिहार के, यहाँ तक कि वकील, डॉक्टर, इंजीनियर बिहार के, सबसे ज़्यादा मेहनती मजदूर बिहार के, सबसे ज़्यादा छात्र बिहार के। फिर भी बिहार आज अगर परेशान है, बीमारू राज्य है, अगर आज अनडेवलप राज्य है, बाढ़ से ग्रसित है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है हम, हमारा सोच और जात के नाम पे, व्यवस्था के नाम पे, पार्टी के नाम पे हर चुनाव में वोट देना। तो इन सब राज्यों के विकास से घबराए नहीं, सीखने का प्रयास करें। और जिस दिन हम लोग सीख लेंगे, शायद हमारे यहाँ भी यूनिवर्सिटियाँ सक्षम हो जाएगी 3 साल का 3 साल में, 4 साल का 4 साल में कोर्स कंप्लीट कराने में। हमारे यहाँ भी सरकारी अस्पताल जो है ना सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएगा। जैसे चंडीगढ़ PGI में लोग बिहार से आते हैं यहाँ पे इलाज कराने। हमारे यहाँ के भी नेता जो है ना वो सही हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं पीछे ये चौराहा है और वहाँ पे बियर का बोतल दिख रहा है एकदम, यानी कोई पिया होगा। तो दारू के वजह से जो है ना किसी राज्य का विकास जो है ना वो बर्बादी के रास्ते पे नहीं जाता है। अगर जाता तो हरियाणा, पंजाब जो है ना वो खड्डे में होता, दिल्ली उससे भी ज़्यादा खड्डे में होता कि दिल्ली का CM अरविंद केजरीवाल ने पूरा कोरोना काल के दौरान जो है ना दारू को चालू कर दिया। तो इन सब से सीखें, सरकारों से सवाल करें। और जिस दिन हम बिहार के लोग एक होके एक साथ सवाल करना सीख जाएंगे, उस दिन बिहार का विकास हो जाएगा। बाकी हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि राय ज़रूरी है। YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लेना। और बिहार के लिए कुछ करना है आप लोगों को तो शेयर करके नीतीश कुमार जी से टैग कर देना। बाकी आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।